12 साल में सबसे ज़्यादा और सबसे पहली टक्कर अगर किसी ने दी नरेंद्र मोदी को तो वो थी मुस्लिम महिलाएं। उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाओं की जो पूरी इमेज है, जो उनकी एक तस्वीर उतारी जाती है, वो सबसे ऑप्रेस्ड, सबसे प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा मजलूम औरत की ये तस्वीर है। कहा जाता है कि पहले आप कहीं भी जाती हैं, आप अमेरिका जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं और कहीं भी जा सकती हैं आप, लेकिन क्या आप मस्जिद में जा सकती हैं? ये बात कही जाती है मेरी इस तस्वीर को निशाना बनाकर। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। ये तस्वीर एक वीडियोग्राफी के दौरान एक न्यूज़ वीडियो में बना रही थी और उस दौरान ये तस्वीर वहाँ क्लिक की गई। मैं मस्जिद के अंदर गई थी, ये जामा मस्जिद की तस्वीर है। लेकिन आज चर्चा इसी बात पर, मुस्लिम औरत, मजलूम औरत, प्रताड़ित औरत, ऑप्रेस्ड औरत, और ऑप्रेस्ड किसके हाथों? मुस्लिम पुरुषों के हाथों। क्या इन सवालों में सच्चाई है? मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत ही लार्ज लेवल पे इग्नोरेंस पाई है मुस्लिम विमेन के राइट्स के मुताबिक। उसी टाइम में नॉर्थ इंडिया में एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, 606 से 647 उनकी हुकूमत रही। उनके वालिद साहब थे प्रभाकर वर्धन, वो भी राजा थे। तो जब प्रभाकर वर्धन जी का इंतकाल हुआ तो उनकी वाइफ ने, मतलब हर्षवर्धन की वालदा ने सती की। जब इस्लाम आया तो सबसे पहले इस्लाम ने लड़की को राइट टू लाइफ दिया, राइट टू लाइफ दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी दिया, राइट टू बाय प्रॉपर्टी, राइट टू सेल प्रॉपर्टी, राइट टू कंडक्ट निकाह, राइट टू एंड अ निकाह, राइट टू एंटर अ मस्जिद, राइट टू बिल्ड अ मस्जिद, राइट टू ट्रेड। एवरीथिंग केम विद द कमिंग ऑफ द कुरान। आप अगर कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ेंगे, ये 6वीं और 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। लेकिन मुसलमान क्या कहता है? इस्लाम और मुसलमान की यानी कथनी और करनी जिसे कहते हैं, बहुत फर्क होता है, राइट? जो रिटन वर्ड्स है और जो प्रैक्टिस है। मैं आपको खींच के बार बार लेकर आऊंगी कि ये वो आइडियल्स जो कुरान ने स्थापित किए, इस्लाम ने स्थापित किए, और मुसलमान आज क्या कर रहा है कि जब पब्लिक प्लेसेस में औरत जाती है तो उसके साथ मिसट्रीटमेंट की गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा वो आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। यू डोंट एग्री? सी, फितना का वर्ड आप औरत से क्यों एसोसिएट करती हैं? कुरान ने पहले मर्द को निगाह नीचे करने के लिए कहा है सूरह नूर में। नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए सूरह नूर में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सूरह नूर आयत 30 में, सूरह नूर आयत 30 में मर्द को अपनी निगाह नीचे करने के लिए कहा गया है पहले, बाद में औरत को कहा गया है। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहा है? ठीक है, तो अगर मर्द की एक इनएडिकेसी है, वो अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं रख सकता है या अपने जिस्म पे उसका इख्तियार नहीं है, उसकी सजा आप औरत को कैसे दे सकते हैं? नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में एक राजनीतिक पत्रकार की हैसियत से मेरा आकलन यह है कि सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द राजनीति हुई है। हिंदू महिला और मुस्लिम महिला। जी हाँ, आप हैरान होंगे सुनकर कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है अपने आप को कि वो 56 सीना, खुद उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने, मैंने नहीं कहा, तो 56 सीने के प्रधानमंत्री की मर्दाना राजनीति के इस पूरे नैरेटिव के केंद्र में हैं महिलाएं। हिंदू महिलाएं पूरा लव जिहाद से लेकर और तमाम तरह के वो मुद्दे, और उधर मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक से लेकर महिलाओं की मस्जिद में एंट्री, ये तमाम मुद्दे लगातार ट्विटर पर इस तरह से छाए रहते हैं कि मुस्लिम महिला, इसके बावजूद भी कि शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, NTCAA NRC प्रोटेस्ट, नरेंद्र मोदी के पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा और सबसे पहली टक्कर अगर किसी ने दी नरेंद्र मोदी को तो वो थी मुस्लिम महिलाएं। उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाओं की जो पूरी इमेज है, जो उनकी एक तस्वीर उतारी जाती है, वो सबसे ऑप्रेस्ड, सबसे प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा मजलूम औरत की ये तस्वीर है। जी हाँ, और ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, ये बार बार मेरी टाइमलाइन पर ये तस्वीर आ जाती है और आज मुद्दा इसी को लेकर है। कहा जाता है कि पहले आप कहीं भी जाती हैं, आप अमेरिका जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं और कहीं भी जा सकती हैं आप, लेकिन क्या आप मस्जिद में जा सकती हैं? ये बात कही जाती है मेरी इस तस्वीर को निशाना बनाकर। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। ये तस्वीर एक वीडियोग्राफी के दौरान एक न्यूज़ वीडियो में बना रही थी और उस दौरान ये तस्वीर वहाँ क्लिक की गई। मैं मस्जिद के अंदर गई थी, ये जामा मस्जिद की तस्वीर है। लेकिन आज चर्चा इसी बात पर, मुस्लिम औरत, मजलूम औरत, प्रताड़ित औरत, ऑप्रेस्ड औरत, और ऑप्रेस्ड किसके हाथों? मुस्लिम पुरुषों के हाथों। क्या इन सवालों में सच्चाई है? मेरे सामने ये बेहतरीन, ये मेरे हाथ में ये किताब है। आप इस किताब को हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए और पढ़ लीजिए। अच्छी किताब है इसे समझने के लिए। आज की राजनीति को, सिर्फ महिलाओं को और इस्लाम में महिलाओं की क्या जगह है उसको लेकर ही नहीं, बल्कि संघ के इस पूरी दुनिया में
यानी हमारे इर्द गिर्द जो ये दुनिया बनाई गई है भारत में, इसमें भी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं की क्या जगह है। विमेन इन मस्जिद, अ क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं इस किताब के लेखक ज़िया उस सलाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। शुक्रिया। देर से आ रही हूँ आपकी किताब तक। मोदी जी इतना हमें काम देते रहते हैं कि किताबों पर चर्चा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे खुशी है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी है कि हम और आप सामने बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। क्यों लिखी आपने विमेन इन मस्जिद? क्यों लिखी, क्यों लिखना ज़रूरी थी? इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक पर्सनल है और एक लार्जर सोसाइटी का है। पर्सनल ये था, अब से 15 साल पहले मैं अपनी अम्मी को पहली बार ईद की नमाज़ पढ़वाने लेके गया। तब उनकी उम्र तकरीबन 74 साल की थी और वो पहली बार 74 साल की उम्र में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गई। और मैंने बहुत उनको इसरार किया कि नहीं अम्मी, जाना चाहिए, औरतों को भी जाने का हुक्म है ईद की नमाज़ के लिए। वो बहुत समझाया, काफ़ी दिन तक उनका मेंटल मेकओवर करा, फिर मैं उनको मस्जिद लेकर आया। तो उस दिन जब मैं नोएडा से न्यू दिल्ली जाम मस्जिद ड्राइव कर रहा था, वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। मेरे साथ में मेरी वाइफ, मेरी बेटियाँ, मेरी मम्मी, तीनों सब लोग एक साथ जा रहे थे। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी वालदा ने पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी है और एक आलिम की बीवी रही हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मस्जिद में कदम नहीं रखा नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी और औरतों के साथ क्या होगा? एक चीज़ ये थी। दूसरे लेवल पे मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत ही लार्ज लेवल पे इग्नोरेंस पाई है मुस्लिम विमेन के राइट्स के मुतालिक। अभी आपने नरेंद्र मोदी का और सोसाइटी का जिक्र किया, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। अगर आप कुरान को ध्यान से पढ़ें और हदीस को ध्यान से पढ़ें तो जिस टाइम कुरान रिवील होना शुरू हुआ था 610 AD में, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस टाइम तक अरब में हालत ये थी बच्चियों की कि पैदा होते ही उसके वालिद का सर शर्म से झुक जाया करता था और अक्सर ज़िंदा लड़कियों को दफना दिया जाता था। और जो लड़कियां उस टाइम बच जाती थी उनको किसी भी तरीके के कोई हुकूक नहीं थे। कितने 100 साल पहले की बात? ये 610 से पहले की बात है। ये 570 610 के बीच में या उससे पहले की बात है कि जो लड़कियां जिंदा रहती थी उनको किसी भी तरीके से तालीम का इख्तियार नहीं होता था। अरब सोसाइटी में किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता था। निकाह खुद से करने का और निकाह की शराइत वगैरह का कोई हक नहीं होता था। और ये बात सिर्फ अरब में नहीं होती थी, ये पूरी दुनिया में होती हाँ, मैं थी। ये पूछना चाह रही थी कि अब आप उसी टाइम में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइम है 570 ऑनवर्ड्स टू 632, उसी टाइम में नॉर्थ इंडिया में एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन। 606 से 647 उनकी हुकूमत रही। उनके वालिद साहब थे प्रभाकर वर्धन, वो भी राजा थे। तो जब प्रभाकर वर्धन जी का इंतकाल हुआ तो उनकी वाइफ ने, मतलब हर्षवर्धन की वालदा ने सती किया। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इंडिया में उस टाइम में जो अमीर घरों की औरतें होती थी, राजाओं की बीवियां होती थी, उनकी भी कोई शख्सियत, कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। अगर मर्द का इंतकाल हो गया तो औरत की ज़िंदगी मानो ख़त्म हो गई, वो सती करना बेहतर समझती थी। उनके साथ तो किसी तरीके का ऐसा सोशल प्रेशर या सिक्योरिटी उनकी किसी तरह से अफेक्ट नहीं होती थी, लेकिन सती हुआ करती थी इंडिया में। उसी टाइम में यूरोप में अगर आप देखें तो औरत का ये होता था, शादी से पहले वो जितने भी पैसे कमाएगी, एक तो उसको मर्द से आधी वेजेस मिलेंगी और कानूनी रूप से, हाँ, और काम के तौर पे, और जो भी पैसे मिलेंगे वो वालिद के हाथ में, उसके पिताजी के हाथ में जाएंगे। और उसने जितने भी पैसे शादी से पहले कमाए वो शादी के बाद उसके पति के हाथ में पहुंच जाएंगे। तो उसका कोई इख्तियार नहीं होता था। जब इस्लाम आया तो सबसे पहले इस्लाम ने लड़की को राइट टू लाइफ दिया, राइट टू लाइफ दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी दिया, राइट टू बाय प्रॉपर्टी, राइट टू सेल प्रॉपर्टी, राइट टू कंडक्ट निकाह
right to end a nikah, right to enter a masjid, right to build a masjid, right to trade, everything came with the coming of the Quran. आप अगर कुरान की अलग और अलग ये आयतें 7वीं पढ़ेंगे, शताब्दी की बात हो रही ये है, 6ठी और 7वीं शताब्दी 6ठी की और बात हो रही है। 7वीं। कुरान में एक आयत है सूरह बकरा में, आयत नंबर 228, वो अगर आप कुरान की वो आयत खाली तर्जुमे में पढ़ लेंगे, एक रिवॉल्यूशन है अपने आप में। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसके बारे में बोलने में। इट टॉक्स ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी व्हेन द कुरान सेज दे हैव द सेम राइट्स अनटू यू एज यू हैव अनटू देम। दिस इज एड्रेस्ड टू मेन, and this in a society where men used to think that they own the women. हम बच्ची को चाहे मार दें चाहे जिंदा रखें, हमने एक शादी कर ली, हम 50 और शादी कर लेंगे, 1000 शादियां कर लेंगे। आप सोचिए उस टाइम में हर्षवर्धन की भी दिल इंडिया में कितनी बीवियाँ होती थी, या उसके बाद भी किससे जितने भी मुगल्स के राजा थे या और सब भी थे अलग अलग प्रथाओं के, अलग अलग धर्म के, औरत की उन सब में क्या कंडीशन थी। तो कुरान ने औरत को कहा यू हैव द सेम राइट्स एज द मेन। Men were considered a degree superior because they were called the guardians, the protectors of women. Again, come to think of it, men otherwise in the society were the attackers of women. वो बच्चियों को मार देते थे, औरतों को मार देते थे, खुद मर जाते थे तो बाकी के मर्द औरत को सती कर देते थे। कि अब इनका कुरान ने बोला कि देखभाल करने के नहीं, लिए तुम कौन मार होगा? नहीं सकते, तुम उनके गार्जियन हो, तुम उनके प्रोटेक्टर हो। उसके बाद कुरान ने और अलग अलग इख्तियार चलिए हम इस दिए। पूरे पॉडकास्ट में इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आ जाती हूँ पहले कि ये सब बातें बताने के लिए कि इस्लाम में औरत की जगह क्या है। जी, इसके लिए एक मुस्लिम पुरुष को किताब लिखनी पड़ी, और अगर आप तो यू आर सपोज टू बी द ऑपरेसर, आप हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखिए इस हिस्ट्री को मैं बार बार आपको खींच के लाऊंगी और आज की पॉलिटिक्स से कनेक्ट करूंगी जो आप जी, लिख जी। रहे हैं और जो आप कह रहे हैं। तो कुरान क्या कुछ कहता है, इस्लाम क्या कहता है, ये तो एक बहुत शानदार बात आपने बताई, लेकिन मुसलमान क्या कहता है? इस्लाम और मुसलमान की यानी कथनी और करनी जिसे कहते हैं, बहुत फर्क होता है, राइट, जो रिटन वर्ड्स है और जो प्रैक्टिस है, मैं आपको खींच के बार बार लेकर जी, आऊंगी जी। कि ये वो आइडियल्स जो कुरान ने स्थापित किए, जी। इस्लाम ने स्थापित किए, और मुसलमान आज क्या कर रहा है। सबसे पहले जो यहाँ सिर्फ दर्शकों में मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी हैं, और उनको ये क्यूरोसिटी होगी कि आपने जब विमेन इन मस्जिद जब किताब लिखी, तो पहली बात तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ के साथ मस्जिद में दाखिल होने का अधिकार भी मिल गया था 6ठी और 7वीं शताब्दी जी। में ही। तो महिलाएं जा तो सकती हैं मस्जिद में, ऐसी क्या समस्या है? किताब इस पे क्यों लिखी कि मस्जिद में, मुझे ये बताइए पहली बात कि जा सकती हैं या नहीं? देखिए महिलाएं खूब मस्जिद में जा सकती हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जा सकती हैं, जुमे की नमाज़ के लिए जा सकती हैं, और ईद वगैरह की नमाज़ के लिए जा सकती हैं। कुरान में एक सूरा है सूरह जुमा, उसमें खुले तौर पे कहा गया है जब नमाज का वक्त हो, जुमे की नमाज के वक्त दोपहर में, तो अपने सारा कामकाज, तिजारत, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दो और मस्जिद की तरफ बढ़ो। और वो जो आयत है वो जेंडर न्यूट्रल है, सबके लिए कहा वो गया है। मर्दों के लिए खाली बात नहीं है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में औरतें मस्जिद आया करती थी रेगुलरली, और उसमें एक ही बात थी कि मर्द लोग जो होते थे वो पैगम्बर साहब के पीछे पहली और दूसरी सफ़ में खड़े होते थे, और पीछे की सफ़ में महिलाएं खड़ी हुआ करती थी। और ये रूल था जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो मर्द सब लोग बैठते थे नमाज होने के बाद 2 मिनट कि पहले महिलाएं मस्जिद से निकल जाएं, उसके बाद उनके पीछे मर्द निकलेंगे। और जब भी कोई बड़ी गैदरिंग होती थी, जैसे जुमे की नमाज की बात है या ईद की नमाज की बात है, तो पैगम्बर साहब उसमें अपनी कुरान की छोटे से छोटी सूरा की तिलावत करते थे, कम से कम आयत, जैसे सूरह नस्र का है या कुल हुवल्लाहु अहद वगैरह की बात है। इसलिए क्योंकि औरतें छोटे छोटे बच्चों के साथ आया करती थी, साल भर का बच्चा, 4 साल का, 2 साल का बच्चा है और बच्चा रो रहा है तो माँ का ध्यान उधर जाएगा, तो माँ बच्चे को जल्द बज जल्द अटेंड कर ले एक बहुत ब्रीफ प्रेयर सेशन के बाद। आज हमारी रियलिटी ये है कि हमने इंडिया में प्रैक्टिकली, और मुझे पता है बहुत लोग इसमें मुझे अपोज करेंगे, बट प्रैक्टिकली 50% आबादी को मस्जिद से दूर रखा है। और अब तो काफ़ी मसाजिद में बच्चों को भी कुछ मौलाना लोग बाहर निकालने लगे हैं कि शोर करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं नमाज के दौरान। मैं उन सब मर्दों से एक सवाल करता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, जैसे एक कोई भी मिडिल क्लास का आदमी कभी संडे को, सैटरडे को अपनी वाइफ के साथ बाहर जाए 4-5 बजे कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ खाने के लिए, और फिर उसको ध्यान आया कि अभी 7 बजने वाले हैं, नमाज का टाइम हो गया है मगरिब का,
तो जनरली अपनी बीवी से क्या कहता है, तुम जरा 10 मिनट कार में बैठो या आसपास में जरा विंडो शॉपिंग कर लो और मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। और औरत अपनी घड़ी देखती रहती है, बार बार आगे पीछे चलती रहती है, और उसको भी फिक्र होती है कि ये जल्दी से आए और हम जल्द ब जल्द घर पहुँचे, क्योंकि मुझे भी घर जाके नमाज पढ़नी है। तो क्या पुरुष की नमाज औरत की नमाज से बेहतर हो गई कि उसको अपनी नमाज की इतनी फिक्र है कि फौरन वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ेगा, और औरत की नमाज उसकी रिलीजियोसिटी इंफीरियर हो गई कि चलो तुम तो बाद में पढ़ सकती हो, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इनइक्वालिटी है ये हम मर्दों की लाई हुई है। इस्लाम ने नहीं कहा औरत को कि तुम्हारा वक्त निकल रहा है नमाज का, तुम मस्जिद नहीं जा सकती। जो हम कह रहे थे कि इस्लाम और मुसलमान का फर्क है। आप देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज कहता हूँ छोटी सी, मैं भी ऐड कर देती हूँ सवाल, क्योंकि मुझे कई सवाल आपसे पूछने हैं औरतों के बियॉन्ड भी। मैं मुस्लिम समुदाय की जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी सवाल पूछूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद कई बार, मैं बहुत मजहबी तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी इत्तेफाक हुआ, चाहे कोई मुझे न्यूज़ स्टोरी करनी हुई या किसी तारीखी जो मस्जिद है उसको विज़िट करना हुआ, मैं खुद गई हूँ मस्जिदों में, और भारत में भी गई हूँ, भारत के बाहर भी गई हूँ। लेकिन साथ साथ मैं इसमें एक डिस्क्लेमर ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि कभी भी जब मेरी कस्बे में परवरिश हो रही थी तो मस्जिद का सिवाय बाहर से दरवाज़ा देखने के कभी अंदर नहीं गए, क्योंकि कोई औरत अंदर नहीं गई इसलिए नहीं गए। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि आप मस्जिद में नहीं जा सकती हैं जी। तो इसमें इसका मतलब ये बात कुरान इस्लाम की नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ये बात प्रैक्टिस की है सिर्फ। देखिए, मैं इस पर आपको एक चीज़ कहता हूँ, मेन हैव टू गो टू मस्जिद। मर्द को ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे कि मैं नमाज घर में पढ़ूंगा या मस्जिद में पढ़ूंगा, अनलेस की कोई मजबूरी है कि तबीयत ख़राब है, कुछ और काम में कहीं फंस गया है, वो चीज़ अलग है। बट नॉर्मल हालात में मर्द को नमाज पढ़ने का हुक्म मस्जिद में है। औरत को चॉइस दी गई है, शी कैन चूज टू प्रे एट हर होम एंड शी कैन चूज टू गो टू मस्जिद। और ये भी कुरान में लिखा है जी। अच्छा, देखिए, कुरान में 50 जगह से ज़्यादा नमाज इस्टेब्लिश करने का कहा गया है। नमाज कायम करो। नमाज आप एक कमरे में पूरी ज़िंदगी एक जगह पे नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाज कायम नहीं होगी। वो कायम होती है ग्रुप में। यू इस्टेब्लिश समथिंग इन ए ग्रुप, लाइक यू हैव टू बिल्ड अ वॉल। यू कैन नॉट बिल्ड अ वॉल विद अ सिंगल ब्रिक. One brick has to be attached to the next brick, and then the third brick, and then the fourth brick. Same thing with prayer. All the men have to be together in one row. All the women have to be together in one row. Women have been exempted from compulsory prayer, but they have not been prohibited by Islam. लेकिन प्रैक्टिस इसी तरह की होती है। प्रैक्टिस हमारे देखिए, अब कुछ जो बड़ी मसाजिद हैं, जैसे जमात इस्लामी की शात इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पे 2-2,500 औरतों का इंतज़ाम रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, वो परफेक्ट है। लेकिन आम अगर आप चाहें कि आप मोहल्ले की मस्जिद में जा सकते हैं, जैसे आपने अपने बचपन का जिक्र करा, स्मॉल टाउन इंडिया इन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहाँ पे औरतों के लिए ये फैसिलिटीज कभी नहीं देखा जाते। या इवन इन ए प्लेस लाइक दिल्ली, आई वर्क एट बहादुर शाह जफर मार्ग। मेरी एक बार एक फीमेल कलीग आई, मुस्लिम थी, उन्होंने मुझसे जुमे को कहा, जिया सर मैं नमाज़ पढ़ने कहाँ जा सकती हूँ? और मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे ऑफिस के पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पे मस्जिद है, उसके अंदर सामने एक मस्जिद है, 2-4 कदम पे मेट्रो स्टेशन पे मस्जिद है, लेकिन हर मस्जिद मर्दों की मोनोपोली है। उनको मैं बता सकता था, सिर्फ मैंने उनसे कहा या तो आप पुरानी दिल्ली जाम मस्जिद जाइए या न्यू दिल्ली जाम मस्जिद पार्लियामेंट के सामने। तो अगर एक औरत को नमाज पढ़ने जाना है, देन शी हैज टू ड्राइव 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द ऑफिस। तो मैं आपको लाना चाहती हूँ शाबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर कि हिंदू औरतों को मंदिर में घुसने के लिए अदालत जाना पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि हिंदू स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं इस बारे में, क्या उनको लेकर क्या लोग प्रैक्टिस इसलिए कर रहे थे क्योंकि स्क्रिप्चर्स बना कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बाकायदा औरतों के जाने के लिए कहा गया है, खासकर जुमे की नमाज के लिए कि जल्दी जाइए, और ईद की नमाज के लिए। तो क्या फिर तो ये संघी जो प्रोपेगेंडा है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है कि वो कहते हैं कि मस्जिद जाके दिखाओ? क्योंकि मेरे जैसी फेमिनिस्ट औरतों को अटैक किया जाता है कि आप शाबरीमाला की औरतों के लिए तो एक्टिविस्ट बन जाती हैं, लेकिन अपनी औरतों को आप मस्जिद में क्यों नहीं दाखिल कराती? No, there's a difference. उसमें there is an element of exploitation. Here, what is denied is a right. Okay, it's a denial. It's not an exploitation. Like people say, caste system कभी कहते हैं पसमानदा का। तो मैं जनरली उनसे कहता हूँ, देखिए अगर आप इमामों का एक सर्वे करेंगे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, 70% जो मसाजिद में इमाम मिलेंगे वो अंसारी लोग मिलेंगे।
वो पसमानदा कम्युनिटी के होंगे, किसी को उनके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कि उनकी कास्ट पूछता भी नहीं है। जनरली इमाम अपना नाम खाली मोहम्मद और जो नाम होता है वो बताते हैं। अगर कुछ ज़्यादा कुरेदता है तब पता चलता है कि इनकी ज़ाती क्या है। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप सैयद नहीं हैं तो आप इमामत नहीं कर सकते, या शेख नहीं है तो नहीं कर सकते। जो भी इंसान क्वालिफाइड होता है स्क्रिप्चर में वो करता है। उसी तरीके से अगर आप कभी उम्रा पे गई हैं, या कोई भी इंसान उम्रा या हज पे जाता है, तो प्रैक्टिस होती है अपनी अम्मी को साथ में लेके जाना, या बीवी को, बेटी को लेके जाना। जब आप हरम शरीफ में जाते हैं मक्का में, तो आप अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं, वो आपके साथ तवाफ़ करती है, आपका हाथ पकड़ के साथ तवाफ़ करती है। बेटी है वो आपको पीछे से पकड़ती है और आप साथ खाने काबा के साथ तवाफ़ करते हैं। उसी तरीके से उसके बाद आप मस्जिद नबी में मदीना में जाते हैं, प्रोफेट्स मॉस्क। वहाँ पे हर हॉल अलग अलग डिवाइडेड है, मर्दों के नाम से और औरतों के नाम से। एक दरवाजे का नाम ही औरतों के नाम से, बाबे निसा के नाम से, निसा मीन्स वुमेन। तो जब एक हिंदुस्तानी मर्द उम्रा पे जाता है, हज पे जाता है, तो अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को हरम शरीफ और मदीना लेके जाता है। जब वो वापस आता है तो उस इस्लाम को इंडिया आके क्यों भूल जाता है? ये वहीं छोड़ आता है सऊदी, ये वहीं पे वो छोड़ देता है। यहाँ पर आके अगर आप देखेंगे, खासतौर से एक पर्टिकुलर जमात है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ले लीजिए, वो नहीं, वो ये कहेंगे कि औरत की बेहतरीन नमाज घर पे है, इसलिए तुम घर पे पढ़ो। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, जब आप अपनी बीवी को हरम शरीफ लेके जाते हैं तो उनसे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेहतरीन नमाज होटल के कमरे में, तुम होटल में पढ़ो? ज़िया साहब, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि तजुर्बा एक पत्रकार होने के अलावा एक महिला होने का भी तजुर्बा है। ख़ासकर मैं बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ ये कह सकती हूँ कि मैंने कस्बे में मेरी परवरिश हुई है। तो ये देखिए, आप कस्बों का पूरा माहौल देखें तो एक तरफ कुरान है, इस्लाम है, प्रैक्टिस है, और दूसरी तरफ है हमारा समाज। अरब में कैसे रहती हैं महिलाएं, कितनी मस्जिद में जाती हैं, जाती भी हैं, नहीं भी जाती हैं, दोनों तरह से होता है। लेकिन मैं बिल्कुल आपको प्योरली भारतीय समाज के मद्देनज़र बताती हूँ कि एक कस्बे में अगर औरतें मस्जिद में जाने लगें तो पहली बात तो आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि फितना बढ़ेगा इससे। यानी कि मर्द और औरतें जब आपस में मिलेंगे, और आप ये देखिए कि मंदिर में भी फॉर दैट मैटर, या किसी भी पब्लिक प्लेस में फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ जब, यानी एक स्पिरिचुअल जो एक्सरसाइज है वो होने के बजाय, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस मॉडेस्टी का बर्डन औरत पर होना चाहिए, मैं यहाँ आइडियलिज्म की तरफ नहीं बढ़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि होता कैसे है कि जब पब्लिक प्लेसेस में औरत जाती है तो उसके साथ मिसट्रीटमेंट की गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा वो आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। यू डोंट एग्री? सी, फितना का वर्ड आप औरत से क्यों एसोसिएट करती हैं? कुरान ने पहले मर्द को निगाह नीचे करने के लिए कहा है सूरह नूर में। नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि ये सूरह नूर में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सूरह नूर आयत 30 में नहीं है, सूरह नूर आयत 30 में मर्द को अपनी निगाह नीचे करने के लिए कहा गया है पहले, बाद में औरत को कहा गया है। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहा है? ठीक है, तो अगर मर्द की एक इनएडिकेसी है, वो अपने आँखों पे कंट्रोल नहीं रख सकता है, या अपने जिस्म पे उसका इख्तियार नहीं है, उसकी सज़ा आप औरत को कैसे दे सकते हैं? अगर अभी आपका दिल चाहे या वक्त होता है नमाज का, आप नमाज पढ़ने जाना चाहें, तो आपका बस लिबास होना चाहिए जिसमें आप नमाज पढ़ सकें। उसके आगे आपका इख्तियार है, आप क्या पहन रही हैं, आप साड़ी पहन रही हैं, सलवार कमीज़ है, बुर्का है, क्या जो भी चीज़ है वो तो आप कहा तो जाएगा कि आपके कपड़े भी उस तरह से होने चाहिए, क्योंकि तो who are they to decide? There is a satr mentioned by the Quran for a man and for a woman. You abide by that satr. Okay, that is the level of clothing. That's good enough. औरत को कहा गया है कि आप अपना सर ढकिए और जिस्म को पूरे ढीले लिबास में पहन के रखिए। आप अपना सर के साथ जिस्म को ढक के रखिए, आपकी नमाज हो जाए। पहन सकते हैं, ठीक है। आप लॉन्ग मिडी पहन लीजिए, लॉन्ग स्कर्ट पहन लीजिए, शर्ट के साथ जो भी चीज़ें उस तरह से पहन लीजिए। मर्द की सत्र उस औरत से कम होती है। मैं ये साड़ी पहन के जा सकती हूँ? ज़रूर जा सकती हैं, बस आपको सर ढकना पड़ेगा उसके लिए अपना, और कुछ नहीं है। सर और बाजू अगर आपके ढके हैं कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। और औरतें साउथ इंडिया में साड़ी पहन के जाती हैं, मस्जिद भी जाती हैं और जगहें भी जाती हैं। तो मैं आपसे सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इस बात में कहीं एक आदर्शवाद छिपा हुआ है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हम पुरुषों को इस्लाम या कुरान की रूह के हिसाब से। देखिए, मेरा एक फंडामेंटल मानना है कि धर्म पर पुरुषों का की मोनोपोली नहीं है, और हम मुसलमान मर्द भी और धर्म के मर्द भी ये सोचते हैं कि धर्म पर पुरुषों का पूरा इख्तियार है। उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ।
कुरान उतना ही औरतों के लिए है जितना मर्दों के लिए है, इस्लाम उतना ही औरतों के लिए है जितना मर्द के लिए है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी तो सबसे पहले एक मर्द ने उन पे यकीन नहीं किया था, एक औरत ने किया था, हज़रत खदीजा ने। तो मर्द जो कहते हैं कि हमारा इख्तियार है, हम डिसाइड करेंगे, औरत क्या करेगी, उनको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक और बात मुझे इससे याद आ गई यकीन करने से, कि जो एक बात कही जाती है कि औरत की गवाही आधी मानी जाएगी, क्या कुरान में इस बात की इजाजत है या कोई मेंशन है कि देखिए दैट इज एक फॉर अ मर्द पर्टिकुलर स्टेट, एक मर्द इज इक्वल टू 2 वुमेन? वो ऐसे उस तरीके का नहीं है, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन ऑफ ए वुमन। बताइए। महीने में 6 से 8 दिन औरत के ऐसे होते हैं व्हेन शी इज फिजिकली डिस्टर्ब्ड, और कुरान ने मेंसेस को इलनेस नहीं बोला है। ओके, इट इज अ स्टेट ऑफ कंसर्न फॉर ए वुमन। ओके, इट इज अ स्टेट ऑफ माइल्ड पेन फॉर हर, इट इज नॉट कॉल्ड एन इलनेस, जो कि और लोग कहते हैं कि ये बीमारी है। बीमारी नहीं कहता है कुरान मेंसेस को। उस टाइम में मर्द को तलाक देने के लिए भी मना किया गया कि आप तलाक तो नहीं दे सकते हैं। अगर औरत को माहवारी हो रही है तो उसको कंसर्न हिंदी में क्या कहेंगे इस बात को? अब हिंदी का मुझे शब्द नहीं मतलब आएगा। वो बीमार नहीं है, लेकिन वो बीमार नहीं है, लेकिन उसकी हालत जो है एक डिस्कम्फर्ट में है, वो एक डिस्कम्फर्ट इज अ वर्ड, लेकिन वो अंग्रेजी का शब्द है। उसका एक डिस्कम्फर्ट है, वो नॉर्मल हालत में नहीं आराम है, की हालत में नहीं। देखिए उसको मेंसेस से पहले से क्रैम्प्स होते हैं, 2 दिन पहले से उसको कुछ ना कुछ चक्कर आते हैं, उसकी हालत नॉर्मल उसमें नहीं रहती है। इसीलिए औरतों ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी किया था कि मेंसेस के टाइम में औरतों को छुट्टी मिलना चाहिए, पीरियड लीव के लिए। और आपको बड़ी हैरानी होगी, अब से कोई 34 साल पहले जब मैं सिर्फ एक लड़का था, 22-23 साल का, 21 साल का। इसे तो आपकी उम्र पता चल गई। कोई बात नहीं, आई एम 55 गोइंग ऑन 56। तो मैंने उस टाइम में पायनियर के लिए एक बड़ा सा लेख किया था कि औरतों को मेंसेस के टाइम में छुट्टी मिलना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्रीमेंट नहीं किया। आप तो वक्त से आगे चल रहे हैं। बट कुरान ने इस चीज़ को समझा, इसीलिए मर्दों को मना किया गया कि आप जब औरत की माहवारी चल रही है तो आप तलाक भी नहीं दे सकते, अगर देंगे तो रद्द होगी। अच्छा, उसके लिहाज से। और उसी तरीके से हर लेवल पे गवाही वाली बात पे वापस आ जाइए। वो गवाही की इसी बात उन दिनों के दौरान की बात है। अच्छा, वैसे ये बात नहीं है कि उनकी उन दिनों के दौरान आधी मानी जाएगी। नहीं, अब आप चीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखेंगे ना तो मुश्किल हो जाती है उसके लिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि औरत को आधी प्रॉपर्टी मिलती है, मर्द को पूरी मिलती है। जैसे अगर आपके भाई हैं तो उनको आपके पिताजी से 20 गज जमीन मिलेगी, आपको 10 गज जमीन मिलेगी। ये बात फैक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन वो बात क्यों है ये इसके बारे में कोई नहीं जानता। अभी तो आप ये कहा जाता है कि उसके हस्बैंड की तरफ से 2/3 नहीं, वो बात मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सपोजिंग आप महीने में 10,000 रुपये केवल कमाती हैं, लेकिन वो 10,000 रुपये पे आपका पूरा अपना इख्तियार है, आपके पति का या आपके ससुराल वाले का उसका पर कोई हक नहीं है। आप वो 10,000 रुपये अपनी जेब में रखें, इन्वेस्ट करें, अपने वालिदैन को दे दें, वो आपका हक है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है उन 10,000 रुपये को घर पे लगाना। वो उस पर खाने पीने के लिए घर का राशन भी भरेगा, बिजली पानी का भी इंतज़ाम करेगा, आपको आपकी पॉकेट मनी भी देगा, आपके बच्चों के कपड़े लत्ते दवाई हर चीज़ की जिम्मेदारी मर्द की दी गई है। औरत का को कितना भी पैसा हो उसका अपना इख्तियार है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल फ्रीडम which Islam gives to a woman. You become the owner of your own money in a society where a woman is supposed to pay for everything she does. लेकिन बच्चों की प्रोवाइड करने के लिए, खाना बनाने की तो जिम्मेदारी रखी गई है औरत की, बच्चों के लिए नहीं। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप बच्चों को सही तरबियत दें, बच्चों को अच्छा लिखाएं पढ़ाएं, फीस बात देगा नहीं, आप बच्चों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ठीक है। और अगर मर्द अफोर्ड कर सकता है तो उसको ये हुक्म है कि आपके लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मेड का, किसी खादिमा का इंतज़ाम किया जाए। हद से हद अगर कोई औरत अपने मर्द से अलग हो गई है और उसका छोटा बच्चा है 6 महीने साल भर का और उसको ब्रेस्ट फीड करती है तो मर्द से उसके पैसे मांग सकती है, ब्रेस्ट फीड कराने, बच्चे को दूध पिलाने, बच्चे के दूध पिलाने का। और ये कुरान में है बात, मर्द को उसको देना पड़ेगा। अपनी
हैसियत के मुताबिक। अब ये नहीं कि मर्द 1 लाख रुपए कमा रहा है और आप कहें नहीं मुझे उसको दूध पिलाने के 1 लाख रुपए ही दे दो, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन उसी तरीके से अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है तो कुरान कहता है कि औरत को 1 साल का पूरा इख्तियार है उस घर में रहने का। उसके ससुर सास या कोई नन देवर कोई उसको उस घर से निकाल नहीं सकते, और मर्द को हुक्म है कि तुम अपनी औरत के लिए 1 साल का इंतजाम हर टाइम करके रखो। बहुत आप ये आई ओपनर जिसे कहते हैं, आंखें खोलने वाली ये बातें बता रहे हैं। ये सब चीजें सूरह बकरा में हैं। जी हाँ, और खासकर एक ऐसा इंसान जो एक जर्नलिस्ट है, जो जिसको कि मैं मौलवी, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कोई इस्लामिक पढ़ाई लिखाई नहीं की है। मैं ये भी पूछूंगी कि कैसे आप फिल्मों की दुनिया में लिखते लिखते, अभी भी लिखते हैं आप फिल्मों पर, और इस्लाम में ये रुचि आपकी कैसे हुई है, पर्सनल कहानी। लेकिन इससे पहले इस कड़ी में आखिरी सवाल पूछती हूँ, फिर आपसे ये पूछूंगी कि प्रैक्टिकली जिसको हम देखते हैं कि वो क्यों नहीं हो पाता। मैं एक कहानी बचपन से सुनती आई हूँ जो बड़ा डिस्टर्बिंग मेरे लिए है, वो ये कि जो हस्बैंड है, जो शौहर है, वो एक तरह का आजिज़ी खुदा होता है, और अगर सजदा खुदा के बाद किसी को होता तो वो प्रॉफिट को नहीं होता और शौहर के होता। क्या ये कहानी झूठी है? अगर ये बात होगी तो शिर्क हो जाएगा ना। इस्लाम में तो शिर्क, अगर इस्लाम में तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये झूठी कहानी है। जिना से बड़ा गुनाह शिर्क है। देखिए, औरत को कोई हक नहीं है, फर्ज तो छोड़ की बात, कि शादी के बाद अपने शौहर का नाम अपने नाम में लगाए। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक वजूद है। जिस नाम के साथ वो बचपन से रही है उस नाम के साथ इस दुनिया से रुखसत होगी। वो अपने नाम के साथ में शौहर का नाम ऐड नहीं कर सकती है। हज़रत खदीजा बिन खालिद remained Khadija ibn Khalid only. She did not become Khadija Muhammad. Aisha Siddiqa, the last wife of the Prophet, she was Aisha Siddiqa. She did not become Aisha Muhammad. तो रोल मॉडल हमारे लिए वो हैं। औरत की एक आइडेंटिटी इस्लाम ने दी है, उस आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज मेरी वाइफ का जो नाम उनके वालिद ने दिया था वही नाम है। She doesn't use the word Zia in her name. Same for my daughters. I've told them कि use the word Zia and you use this word to the end of your life. तो जो लड़कियां लगाती हैं औरतें, वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है। वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है। यहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या औरतें हैं। देखिए, हिंदू धर्म में भी ये चीज पहले नहीं होती थी। हिंदू धर्म में लड़की जब सिंगल होती थी, कुमारी होती थी, बाद में देवी होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो बाद में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गया कि श्रीमती गोयल हो गई, श्रीमती शर्मा हो गई। हिंदू धर्म में औरत का उस तरह का मकाम नहीं पहले था। श्रीमती नहीं होता ये नहीं होता था कि आप श्रीमती राजेश शर्मा हो गई। अगर किसी औरत का नाम सरला कुमारी और सरला देवी हो गई, दैट इज डिफरेंट, बट नॉट कि वो सरला शर्मा हो जाएंगी। सरला जो सरनेम है वो लगाने की ये कहीं हिंदू धर्म में लिखा नहीं हुआ है, स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं है वो चीज। तो ये सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमने ये चीज अख्तियार करी है। वेस्ट में ये कंसेप्ट आया मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का कि उस तरीके से नाम के लिए, तो वही चीज हमने अख्तियार कर ली, क्योंकि आज जो डोमिनेंट सिविलाइजेशन है दैट इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। So we are also speaking in English. That is not the language of India, so to say. एक और नया कल्चर आ गया है कि जो मॉडर्न जमाने की हिंदू औरतें हैं वो कहती हैं कि हम अगर किसी का नाम सरला शर्मा था और श्रीवास्तव से शादी हो गई तो वो शर्मा श्रीवास्तव वो ऐसे होता है। एक हाइफन वाली जिंदगी लोगों ने जीना शुरू कर दी है। जी हाँ, अब मैं आ जाती हूँ और दूसरे सवालों पर, और वो सवाल जुड़े हुए हैं कि जैसे मैंने कहा कि इस्लाम और मुसलमान के बीच का जो फासला है, ऐसे दौर में, ऐसे कंटेंशियस दौर में जहाँ मुस्लिम मर्द की जो एक इमेज है वो एक विलन की, खलनायक की पहले ही बनाई जा रही है कि वो एक आक्रांता है। और आपको खलनायक लग रहा है? थोड़े थोड़े से दाढ़ी है आपकी तो फिर और भी फिट हो जाते हैं आप। अच्छा, उस लिहाज से आपको पता है इसके गुस्सा भी आपने खलनायक की बात। एक मिनट मैं अपना सवाल पूरा कर लेती हूँ। ऐसे दौर में इस्लाम के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही औरतों की जो जगह है और उनको इंसाफ मिलना, उनको बराबरी मिलना, इसको कैसे उठाया जाए, जबकि वाकई जो मैं कहूँगी एक तरह के गिद्ध बैठे हुए हैं कि जैसे ही आप सवाल करेंगे उसको पूरे तरीके से मोड़ दिया जाएगा एंटी इस्लाम नैरेटिव में। अच्छा सवाल है आपका, मैं इसको 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। अब से चंद साल पहले मेरी एक RSS के नेता से बात हो रही थी, तो उनके भी बिलीफ इसी तरीके का था कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं बहुत शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। तो फिर मैंने उनको यही सब चीज़ें बताई। तो कहेंगे अगर आप ये सब चीज़ें हिंदू औरतों तक लेकर आएंगे तो मेरा मानना है कि आधी हिंदू औरतें हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाएंगी। ये उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, नाम इससे नहीं उनका मैं शेयर कर सकता। देखिए, हमें ज़रूरत है पहले
मुस्लिम समाज में औरतों को और मर्दों को, दोनों को, सिर्फ मर्दों को नहीं, दोनों को जगाने का। हमारे यहाँ जब बच्ची पैदा होकर बड़ी हो रही होती है ना, तो एक रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं माँ बाप बच्चे या बच्ची के साथ। लड़का 10वीं क्लास में आएगा, एम्फेसाइज ये किया जाएगा कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम सीए ले लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तुम एमबीए कर लो, इस तरह की चीज़ें। लड़की को कहा जाएगा कि तुम बीए कर लो, फिर उसके बाद तो शादी करनी है, एक नाम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए वो कहा जाता है। जब लड़की के निकाह का वक्त आता है तो उससे पहले माँ उसको बताती है, बेटी अब शौहर का घर ही सब कुछ है, यहाँ से डोली जाएगी, वहाँ से डोला जाएगा, और लड़की को सारे उसके फ़राइज़ के बारे में बताया जाएगा कि शौहर के साथ ऐसे रहना, सास के साथ ऐसे रहना, और वो सब चीज़ें। उसको कभी उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताया जाता। इस्लाम कहता है कि अगर आपका शौहर आप पे नाजेबा झूठा इल्ज़ाम लगाए कि आपका किसी और मर्द से ताल्लुक़ है, तो आप उससे तलाक़ ले सकती हैं इला के ज़रिए। अगर शौहर आपको पसंद नहीं है, कई बार छोटे शहर में आज भी होता है कि बाप कहते हैं मैंने ज़बान दे दी और निकाह हो गया, आपने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, और शादी के बाद लड़की ने लड़के को देखा तो लड़का बिल्कुल उसको पसंद नहीं आया, तो इस्लाम उसको खुला का इख्तियार देता है। ये सूरह बकरा में आयत 229 में है। और औरत को कुछ वजह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा मियाँ मुझे मारता है, ये जहेज मांगता है, मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इस्लाम ने खुला का औरत को इख्तियार दिया है। ये भी फिर हम अपने बच्चों को नहीं बताते। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन फिर आइडियलिस्टिक है। मैं कहती हूँ कि उस लड़की आइडियलिस्टिक नहीं है, ये बात इंडिया में आज है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं एक चीज बता दूं, पूरी कर दूं। एक सेकंड, 30 साल की कोई लड़की है, उसकी शादी हुई और उसके बाद उसने कहा मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, उसने तलाक ले ली। आप ये बताइए कि इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, भारत में, क्या कोई संभावना है कि उसकी बहुत बेहतर कोई दूसरी शादी हो पाएगी? क्योंकि उसके ऊपर तो तलाकशुदा का ठप्पा लग जाएगा। नहीं, ये देखिए, एक मैं इसी पे आ रहा था। इंडिया में आज ज़्यादा शादियाँ मुसलमानों में जो ख़त्म होती हैं वो खुला से होती हैं, तलाक से नहीं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से नहीं होती, खुला से होती हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, इमारत शरिया के जो आंकड़े हैं पटना के, उनके आंकड़े बताते हैं। तो ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि औरतें इनिशिएट कर रही हैं, औरतें अब इनिशिएट कर रही हैं, कहीं ना कहीं पे लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। मैंने अब से कोई 8-9 साल पहले एक किताब करी थी, टिल तलाक डू अस पार्ट। उसमें एक बहुत छोटा सा चैप्टर था खुला के ऊपर, विमेंस राइट टू डिवोर्स इन इस्लाम। तो उसके बाद 10-12 औरतें अलग अलग टाइम पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, ये जो भी अलग अलग जिसकी जो भी परेशानियाँ थी, और मुझे आपकी किताब से पता चला कि मेरे पास ये हक है। तो फिर उन्होंने उन औरतों ने खुला लिया। लेकिन जैसे आपने रियलिटी बताई, एक आप ही जहाँ पे हम बैठे हैं इसी मोहल्ले के, मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक वर्किंग वुमन थी और वो उनके हस्बैंड हर पॉसिबल ज़्यादती उनके ऊपर करते थे। उनके 3 बार बच्चे गिर चुके थे, हस्बैंड के कहने पे 3 अबॉर्शन हो चुके थे, और वो औरत नहीं चाहती थी उनके साथ रहने। तो उन्होंने जब लोकल मौलानाओं से कांटेक्ट किया तो उनका हाँ आप खुला ले सकती हैं, लेकिन जब हस्बैंड एग्री करेगा तभी होगा। अब इस तरह का आदमी तो कभी एग्री नहीं करेगा। वो और जगह जगह पे गई, फिर अल्टीमेटली मैंने उनको बताया तो हैदराबाद में एक काउंसिल है ऐसा, तो वहाँ पे उनका इंस्टेंटली वहाँ पे खुला हुआ। हमारे वरना मौलाना तो ये कहते हैं कि खुला में भी मर्द को वीटो दे देते हैं, कुरान में ऐसा नहीं है। तो औरत अपने बिहाफ पर इनिशिएट कर सकती है कि मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, बिना कोई वजह बताए हुए, बिना कोई वजह, और उससे अलग हो सकती है। देखिए उसमें औरत की प्राइवेसी दी गई है ना। हाँ। कि मुमकिन है आपको किसी और तरफ रुझान हो, मुमकिन है आपका मियाँ आपको खुश नहीं रखता हो एज ए हस्बैंड, तो उसकी भी इज्जत इसी में आपके दुनिया के सामने नहीं बताया, आपकी भी इज्जत यही है। तो इसका अग्री होना जरूरी है हस्बैंड का? इसमें मर्द को कोई वीटो का इख्तियार नहीं दिया है, मतलब अपने हिसाब से अलग हो सकती है। सूरह बकरा में कहा गया है आयत 229 में कि औरत अपना महर वापस कर दे, या तो पूरा या उसका कुछ हिस्सा। और एक हदीस है, एक साहिबा थी, जमीला नाम था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि उनको अपने मियाँ से खुला चाहिए था। तो आपने पहले उन्हें कहा कि कुछ समझो, कुछ समझौता करो, कुछ वो करो। तो उस औरत ने कहा कि ये आपका हुक्म है या सिर्फ एक सजेशन है? तो प्रोफेट ने बताया कि नहीं, ये सिर्फ मेरा सजेशन है। देन शी सेड, देन आई डू नॉट ऑनर द सजेशन,
If it is an instruction, then it is different. He said, no, it is not an order from my side. Then she said, okay, I'm not ready to consider this suggestion. And she was given khula immediately. The Prophet told her husband, पहले told the wife कि तुम अपने शौहर को महर वापस कर सकती हो क्या? और ने कहा मेरे शौहर ने मुझे एक बगीचा शादी के टाइम पे महर में दिया था, मैं वो वापस कर सकती हूँ. तो मर्द को उनका ये बगीचा ले लो और खुला लो. मर्द को ये नहीं कहा कि अब तुम सोचो तुम दोगे नहीं दोगे, तुम रेडी करोगे और रेडी होगे नहीं. मुझे लग रहा है ये बातचीत सुन के बहुत सारे घरों में बगावत हो जाएगी ज़िया साहब, क्योंकि औरतों को अगर अपने हुकूक के बारे में इतना पता चल गया, जहाँ इतना सप्रेशन है. मैं आपको वापस लेकर आती हूँ आज की दुनिया में, 21st सेंचुरी इंडिया में, और आपसे कई सवाल पूछूंगी उससे जुड़े हुए, और आखिरी सवाल होंगे वो. लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछती हूँ कि आप एक पटिशनर भी हैं, आप कोर्ट गए हैं औरतों को मस्जिद में दाखिल होने का हक़ दिलाने के लिए. अभी आपने पिछले आधे घंटे से आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि न सिर्फ कि औरत जा सकती है बल्कि उसको जाना चाहिए, तो फिर आप अदालत किस लिए गए हैं? क्योंकि जैसे आपने बार बार कहा, कथनी और करनी में फ़र्क है ना. आप बड़ी मसाजिद जो हैं, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है या केरला में कुछ मसाजिद हैं, वहाँ पे जा सकती हैं. लेकिन बाकी मस्जिदों में जो मोहल्ले की मस्जिद हैं, आम सड़क पे मस्जिद है, कोई औरत आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रही है और उसका ऑफिस है साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में है, तो कहाँ पे जा सकती है वो? कि वहाँ पे एक मस्जिद शास्त्री भवन पर है. आपकी पिटीशन क्या कहती है? कि हर जगह हर मस्जिद में औरत को जाने का पूरा इख्तियार है. और उसके लिए जगह भी अलग बनाई जाए? जगह अलग होने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि औरतें कहती हैं, हाँ. मेरा ये मानना नहीं है, एक ही हॉल में पीछे औरतें नमाज पढ़ें, जैसे कि प्रॉफिट के टाइम में होता था. वाकई बीच में किसी पर्दे की भी जरूरत नहीं है. कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, वुज़ू खाना अलग होना चाहिए. हाँ. कि औरत वहाँ पे जाके अपने बाल धोएगी, साफ़ करेगी मुँह को, तो मर्दों से अलग एक वुज़ू खाना, एक टॉयलेट की ज़रूरत होना चाहिए. अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जिन मस्जिदों में औरत को ये राइट दिया गया है, दे आर परमिटेड टू एंटर द मस्जिद, एंड परमिटेड इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़, बट द प्लेस वेयर वुमेन कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू गो टू मस्जिद, उसमें भी औरतों को एक आफ्टर थॉट के तौर पे ट्रीट किया जाता है. कि मस्जिद में जितने भी कुरान होते हैं ना, वो पहली सफ़ के आगे अलमारी में रखे होते हैं. अरबिक के होंगे या उसके किसी जगह पे ट्रांसलेशन होंगे, उर्दू हिंदी इंग्लिश वगैरह में, तो पहली सफ़ में आगे होंगे. अब औरतें हैं दूसरी मंजिल पे या किसी अलग कमरे में, औरत को कुरान पढ़ना है तो कहाँ पे जाएगी? अलग वुज़ू खाने जनरली नहीं होते, बहुत कम मस्जिदों में अलग वुज़ू खानों का इंतज़ाम किया गया है. और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए, 99% मस्जिदों में जो इंतज़ामिया कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, उसमें औरत को शामिल नहीं किया जाता. बिल्कुल. तो ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, और आपकी पिटीशन ये कहती है कि औरतों के लिए अलग से जगह भी होनी चाहिए और उसको इजाजत होनी चाहिए, ये कहती है. Women should be able to go to masjid to pray whenever they wish to go. बिल्कुल. That is the sum. अभी आपने बड़ी शॉकिंग चीज़ ये बताई है, चूंकि मैं इसको इस खबर के अगेंस्ट प्लेस करना चाहती हूँ कि केरला से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक तस्वीर उभर कर आई, बल्कि एक वीडियो था, जिसमें एक क्लासरूम में जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो अलग बैठे हुए थे और फीमेल स्टूडेंट्स अलग बैठी हुई थी. सुनिए आप. और उसमें बीच में एक पर्दा लगा हुआ था. न सिर्फ कि इतना, बल्कि जो औरतें, जो विमेन स्टूडेंट्स बैठी हुई थी, उनमें से 100% औरतों ने न सिर्फ कि हिजाब पहना हुआ था, बल्कि 100% ने नकाब लगाया हुआ था. उसके बावजूद भी एक बीच में पर्दा लगाया हुआ था और सामने एक मेल टीचर्स पढ़ा रहे थे. सैकड़ों की तादाद में ट्विटर पर खासकर मुस्लिम पुरुष आकर उस तस्वीर को डिफेंड कर रहे थे. आई विल नॉट डिफेंड दैट. जो पुरुष इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, आप इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हॉल में औरतों की इमामत क्यों करते थे जिसमें आगे मर्द और पीछे औरतें होती थी? जब आप हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो औरत आपका हाथ पकड़ के तवाफ़ क्यों करती है? उसमें तो आपको कहना चाहिए औरतें अलग तवाफ़ करेंगी, मर्द अलग तवाफ़ करेंगे. लेकिन वो तो महरम है ना, इसलिए हाथ पकड़ के करते नहीं. अगर उसके अलावा दूसरा जो मर्द है, हाँ. उसकी जो बीवी है, वो तो महरम नहीं है ना. हाँ. ना वो मर्द उस औरत के लिए महरम है, आपकी औरत के लिए, ना उसकी औरत आपके लिए महरम है. वो करते हैं. या चलिए, वो आप वो चीज़ मक्का की एक पल के लिए छोड़िए. जब आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या प्लेन से, क्या आप इसका ध्यान रख पाएंगे कि सामने जो आदमी बैठा है, ये साथ वाली सीट पर आदमी है या औरत है? नहीं कर सकते ना. आप किसी फूड कोर्ट में जाएंगे, किसी होटल में खाना खाएंगे, तो आप इसका ध्यान रख पाएंगे सामने वाले टेबल पे कौन बैठा है? ये मर्द सिर्फ अपनी मर्दानगी
इम्पोज करते हैं जहाँ पे उनको राइट मिलता है। ये सिलेक्टिव यूज ऑफ रिलीजन है टू परपेचुएट पेट्रियार्कल ऑर्डर, एंड दिस इज द ऑर्डर विच आई एम रेजिस्टिंग। बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हैं पितृसत्तात्मक जो पूरा एक ढांचा बना हुआ है विद इन जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे, देखिए हमारे देश में, आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ फिर बात खत्म करते हैं। अगर आप अपने देश में आम तौर पे, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, ये कहेंगे कि रमज़ान के महीना है, आखिर की 10 में इतिकाफ़ होता है, उसमें एक पुरुष सारे दुनिया से अलग हो जाता है और मस्जिद के कोने में आके बैठ के अपने आप खामोशी से लगातार इबादत करते हैं, और वही हक औरतों का भी है। हमारे यहाँ अगर ये आम तौर पे औरत ही किसी मोहल्ले की मस्जिद में कहे कि मैं भी इतिकाफ़ करना चाहूँगी, तो मर्द कहते हैं औरत के लिए इतिकाफ़ सबसे अच्छा है, अपने घर में एक कमरे में पढ़ लो। तो आप औरत को मस्जिद से निकालना आपने बिल्कुल ठाना हुआ है। मेरे घर के पास में नोएडा में एक मस्जिद है, एक मज़े की चीज़ है और बहुत अफसोस की भी चीज़ है। वहाँ पे हर साल बकरा ईद से 2-3 दिन पहले भैंसें आके बांधी जाती है मस्जिद के पीछे हिस्से में, टॉयलेट के पास, या जहाँ पे जुमे के दिन धो के कुछ सब बिछा के नमाज़ पढ़ी जाती है। आमतौर पे रोज़ाना वहाँ पे मर्द अपने जूते रखते हैं, तो वहाँ पे 3-4 भैंसें आती हैं और फिर वो ईद के दिन पुलिस की परमिशन के साथ ले जाके उनको ज़िबा किया जाता है। तो 3 दिन 2 रातें ऐसे भैंसें रहती हैं, और ज़ाहिर बात है वो गंदगी करती हैं, जानवर है वो सब कुछ करेगा। तो मैंने आपके से उस दिन मस्जिद में बोला कि आपको ये बात मंजूर है कि 4 भैंसें मस्जिद में आ जाएं, क्योंकि वो भैंसें हैं, पुरुष हैं, और वो वहाँ पे पेशाब करें, कुछ भी करें, कोई आपको दिक्कत नहीं है, मस्जिद नापाक नहीं हो रही है। लेकिन अगर औरत आ रही है तो मस्जिद नापाक हो रही है, ये लोग ये कहते हैं। तो जब औरत को आप ये सोचें कि औरत के आते ही चीज़ नापाक हो जाएगी, तो आपको इस्लाम का ABC नहीं आता। बहुत ही कन्वीनियंस की पूरी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि नरेंद्र मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि वो मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला रहे हैं। अभी उन्होंने पहले ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम UCC इसलिए लागू कराना चाहते हैं कि आप 4 शादी ना करें, हलाला वाली प्रथा ख़त्म हो जाए। ये तमाम चीज़ें तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या एतराज़ है? मुस्लिम औरतों के मसीहा के तौर पर आप नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लीजिए। आप कर देंगे? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। मस्जिद में एंट्री को लेके पटिशनर तो आप हैं, मैं तो पटिशनर नहीं। वो तो मस्जिद क्या कैसे ना, उसके अलावा अभी आपने जिक्र करा नहीं, मेरे सवाल का डायरेक्ट सवाल है, आप मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के मसीहा हैं? आप 1 घंटे से कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं ऑप्रेस्ड हैं, उनको रिहाई कौन देगा? ऑप्रेस्ड नहीं, डिनाइड है, दोनों में फ़र्क होता है। आपने अभी बात करी ट्रिपल तलाक के कानून की, वो जो कानून है ना, औरत और मर्द के बीच में जो सुलह का रास्ता है उसको खत्म करता है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की बात पे आइए, सवाल को वो तलाक का कानून नरेंद्र मोदी ही लेकर आए हैं, उनकी सरकार ही लेकर आई है। जब पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अगस्त 2017 में, और उस कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया और कहा कि ऐसा कानून बनाइए। जब सरकार कानून बनाने गई तो सरकार ने जो मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला के पास एक राइट होता है कि अगर पुरुष ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर में वो तलाक वापस ले सकता है। मियाँ बीवी एक हो सकते हैं, मियाँ को उस टाइम गुस्सा आ गया, हफ्ता 10 दिन में थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, उसकी नज़र अपने बच्चों पे गई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी माँ है, उसने अपनी गलती को माना, अपनी वाइफ से तलाक वापस ले ली, मुंह से कहकर दोनों मियाँ बीवी दोबारा से एक हो गए, दुनिया में किसी को पता नहीं चला। या मर्द की ईगो होती है, अना बहुत बड़ी होती है मर्द की, तो वो उसकी अना बीच में आ रही है, चाह भी रहा है कि ख़त्म कर दूँ इस तलाक को, लेकिन अपनी बीवी के सामने कैसे झुकूँ? तो अल्लाह ताला ने उसका भी हक़ दिया है कि तुम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लो तो तुम्हारी तलाक ख़त्म हो जाएगी। तो 3 महीने का पूरा पैचअप का चांस है, जो कोर्ट भी कहता है आपको, इस्लाम ने आपको 1400 साल पहले ही वो राइट दिया। और अगर एक बार में 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार तलाक बोल दिया तो वो भी एक ही तलाक मानी जाती है। ठीक है, कोर्ट ने भी उसी तरीके का ही बयान दिया। तो जब एक ही तलाक हुई है, 3 तलाक नहीं हुई हैं, तो वो औरत और वो मर्द तो मियाँ बीवी रहे, कम से कम 3 महीने तो रहे। 3 महीने के बाद अगर दूसरी तलाक दे दी तो फिर अलग बात है, लेकिन 3 महीने तो है। अब वो 3 महीने उन पर पैचअप का राइट है। ये जो नरेंद्र मोदी कानून लाए हैं वो रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन ही ख़त्म कर देते हैं।
तलाक को एक सिविल मैटर मानता है बिटवीन टू स्पाउसेस. What this act does is to make a civil matter a criminal offense. Yes. So naturally, a person who turns civil issue into a criminal issue and selectively on the basis of a community cannot be called a messiah of the community. और यूसीसी के बारे में क्या And ख्याल है? at the same time, you began this conversation by talking of love jihad. ये जो हमारी आज की सरकार है ना, ये दावा ज़रूर करती है कि औरतों को की रिहाई के लिए है, इनके लिबरल होने के लिए है, आज़ादी के लिए है. ऐसा कुछ नहीं है. लव जिहाद जो है हमारी हिंदू बहनों से वो इख्तियार छीनना चाहता है, वो कानून जो कि उनके पास है कि अगर किसी हिंदू महिला को किसी मुसलमान पुरुष या किसी और धर्म के पुरुष के साथ उसका रुझान हो गया, प्रेम हो गया, तो अगर वो एडल्ट है उसको पूरा इख्तियार है, उसको पूरा राइट है वो किसी के साथ शादी करे. वो एडल्ट है, वो अपनी जिंदगी जैसे आर्गुमेंट दूसरा है. आर्गुमेंट ये है कि लव जिहाद का मतलब है नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ. एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है मुस्लिम पुरुषों की तरफ से अपना नाम छिपाकर वो बहकाकर हिंदू महिलाओं को प्रेम के जाल में उनसे शादी करना चाहते हैं. What this love jihad bogus propaganda says is Hindu women, it says, are gullible and they cannot decide for themselves. उनके पास कोई मुसलमान लड़का आया, एक मोबाइल दिया, एक बार कॉफ़ी पिलाई, वो उसके साथ चल देंगी. उनमें कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है. वो सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है. ऐसी तो हमारी हिंदू बहनें नहीं हैं. वो पढ़ी लिखी उजागर बहनें हैं, उनके पास पूरा इख्तियार है. वो जब जवान हो जाएं किससे शादी करें, अपने माता पिता की रजामंदी से करें तो बहुत अच्छा. उसके अलावा भी अगर वो आज़ाद ख्याल की हैं और आज़ाद बड़ी उम्र की औरत है, 25 साल की 30 साल की कोई महिला है, वो जिससे चाहे अपना. चलिए, बहुत लंबी बहस है क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि धोखा हो रहा है उनके साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है. धोखा का मतलब धोखे का दूसरी साइड गलेबल होता है ना. हाँ, that means the women are gullible. दिया जा सकता है कि मासूम है बहुत, इसलिए धोखे में आ जाती हैं. मैं बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ. आप तो फिल्मों के पत्रकार हुआ करते थे, फिल्म जर्नलिस्ट, फीचर लिखने वाले जर्नलिस्ट, द हिंदू के एसोसिएट एडिटर. कहाँ इस्लामिक मामलों में पढ़े आप? क्यों किताबें लिखने लगे मुस्लिम औरतों को लेकर, कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर? ये सब कैसे हो रहा है? I'm glad you asked me this. You know, I'm a victim of my image. मैं आपको बता दूं 2 तरीके से. मतलब ये धोखा है कि मतलब एक दाढ़ी वाला मुसलमान हमारे सामने बैठा है, फिल्मों पे लिखता है, लेकिन अब अखबार में फिल्मों पे लिखता है. मैं फिल्म क्रिटिक 2008 तक था हिंदी का. मैं आपको बताता हूँ. बिफोर आई फॉर्मली बिकेम अ जर्नलिस्ट, जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म काफ़ी करता था. और मैंने अभी आपको एक जिक्र करा था कि 33-34 साल पहले मैंने मेंसेस की लीव के बारे में लिखा था पायनियर में. उसी टाइम में मैंने खुला के ऊपर, वुमेन्स राइट टू डिवोर्स, पायनियर में 8 कॉलम का एक आर्टिकल लिखा था व्हेन आई वाज 21-22. एंड देन आई डिड अ सिमिलर पीस ऑन तलाक़ तफ़वीज़ for the Statesman and for Times of India, both as a freelancer. Talaq tafweez is a right given to women by Islam through Surah Azab, ayat 28-29. It is delegated divorce, where a woman can divorce her husband if he doesn't fulfill the conditions of nikah. Like अगर निकाह में उसने लिखा है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, या करोगे तो मुझसे रिटर्न परमिशन के साथ करोगे और अलग जगह पे रहेगी, या उन सबको ब्रेक करता है तो औरत तलाक देकर अलग हो सकती है. उसको मर्द से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके ऊपर मैंने पीस 23-24 साल की उम्र में लिखा था. एंड आई गॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म बाय राइटिंग अबाउट सैटेनिक वर्सेस ऑफ Salman Rushdie and how Rajiv Gandhi banned it. Much later I became a film critic, but I think I must have done something right as a film critic that people remember me as a film critic. As a film critic. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया सलाम साहब. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तमाम बातचीत को सुन के घरों में, हर घर में बगावत होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि I call it awareness. मैं कहती हूँ बगावत होगी, और औरतें अपने आंचल को परचम बनाएंगी, और इसके अलावा अपने जो उनके अधिकार हैं, जो अपने हुकूक हैं, वो कम से कम किसी मौलवी मौलाना से न सही तो एक फिल्म क्रिटिक से या एक जर्नलिस्ट से उन्हें पता चल रहा है जिसने कई किताबें लिखी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं भी आपको दावत दूंगा. someday come with me to the masjid. Okay, शुक्रिया. I will try. Thank you.